क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते समय का अंदाजा ही नहीं रहता, काम पर फोकस नहीं बनता और जरूरी लक्ष्य रोज टलते जा रहे हैं? तो सतर्क हो जाइए, आपका दिमाग अब आपके नियंत्रण में नहीं है, वो हाईजैक हो चुका है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ 48 घंटे में आप अपने दिमाग को वापस नियंत्रण में ला सकते हैं। कैसे आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिन पर आप भरोसा करते हैं, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता, इच्छा शक्ति और सफलता की क्षमता को कमजोर कर रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। लेकिन चिंता मत कीजिए, इससे बाहर निकलने का एक सरल वैज्ञानिक तरीका है। आप सुनना शुरू कर चुके हैं डोपामाइन डिटॉक्स, अ शॉर्ट गाइड टू रिमूव डिस्ट्रैक्शंस एंड गेट योर ब्रेन टू डू हार्ड थिंग्स। लेखक थिबो म्यूरिस की अद्भुत पुस्तक, जिसे मैं आपके लिए 6 भागों में सरल, प्रभावशाली और व्यावहारिक तरीके से समझाऊंगा। यह पुस्तक बताएगी कि कैसे आप अपने मस्तिष्क की असली शक्ति को जगाकर डोपामिन के जाल से बाहर निकल सकते हैं, अपनी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, फोकस को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन की नई शुरुआत कर सकते हैं। भाग 1, डोपामिन और इसकी भूमिका को समझना। आज की दुनिया में हम लगातार विचलित रहते हैं और अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। थिबो म्यूरिस अपनी किताब की शुरुआत में एक बुनियादी सवाल उठाते हैं कि क्या आप भी टालमटोल करते रहते हैं, बेचैन महसूस करते हैं और बड़े लक्ष्यों के प्रति उत्साहित नहीं हो पाते? यदि हां, तो आपको डोपामिन डिटॉक्स की आवश्यकता हो सकती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें पुरस्कार की तलाश में प्रेरित करता है, जैसे भोजन और यौन संबंध। ये हमें रोमांचक परिणाम प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे अस्तित्व और प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण गलतफहमी है जिसे लेखक स्पष्ट करते हैं। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि डोपामिन एक खुशी का रसायन है, लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामिन का रिलीज जरूरी नहीं कि खुशी या संतुष्टि की भावनाओं के बराबर हो। अक्सर पुरस्कार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति खुद को खाली महसूस करते हैं। यह मॉलिक्यूल ऑफ मोर है जो हमें लगातार और अधिक की तलाश में रखता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जब आप अपने फोन पर नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप उस पर क्लिक करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड की प्रत्याशा करते हैं, जो आपके मस्तिष्क में डोपामिन की रिहाई को ट्रिगर करता है। लेकिन यह आपको खुश नहीं करता या आपको पूर्ण नहीं करता, कम से कम लंबे समय के लिए नहीं। निरंतर अत्यधिक उत्तेजना असंतोष और पूर्णता की कमी के चक्र को जन्म दे सकती है। लेखक पाठकों से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं जिन पर आत्मचिंतन करना जरूरी है। पहला, आप किस चीज के आदी हैं? दूसरा, उत्तेजना के आपके मुख्य स्रोत क्या हैं? और तीसरा, क्या वे वास्तव में आपको खुश करते हैं? जब आप इन सवालों पर विचार करेंगे तो आप शायद नोटिस करेंगे कि आप अत्यधिक उत्तेजक गतिविधियों जैसे वीडियो गेम, सोशल मीडिया या ईमेल पढ़ने के आदी हैं। उत्क्रांतिवादी दृष्टिकोण से डोपामिन की प्राथमिक भूमिका हमें उन पुरस्कारों की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हालांकि आधुनिक समाज में यह प्रक्रिया बदल गई है, जिससे महत्वपूर्ण अनपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। जब हम उच्च उत्तेजक गतिविधियों में शामिल होते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक से अधिक उत्तेजना की मांग करता रहता है। जैसे जैसे उत्तेजना का स्तर बढ़ता है, नियमित कार्य तेजी से नीरस और अनाकर्षक लगने लगते हैं। भाग 2, आधुनिक जीवन में डोपामिन ओवरलोड की समस्या। आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मार्केटर्स और कंपनियां हमारे डोपामिन संचालित व्यवहार का शोषण करती हैं। उन्होंने ऐप्स और नोटिफिकेशन डिजाइन किए हैं जो उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन और एल्गोरिथम का उपयोग विचलन और अत्यधिक उत्तेजना का एक चक्र बना सकता है। लेखक बताते हैं कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने सफलता पर व्यापक शोध के बाद निष्कर्ष निकाला कि दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक था। उन्होंने दीर्घकालिक को वर्तमान में निर्णय लेते समय कई वर्षों आगे सोचने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। लेकिन सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट ने हमारी दीर्घकालिक सोचने और अपने सामने के कार्य पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। निरंतर फीडबैक प्राप्त करके, चाहे लाइक्स, कमेंट्स या हमारे संदेशों के तत्काल जवाबों के माध्यम से, हम खुद को हर चीज के साथ त्वरित परिणामों की उम्मीद करने के लिए स्थिति में लाते हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं। फिर भी आपका फोन नोटिफिकेशन से गुंजायमान होता है जो आपको दूर खींच लेता है। प्रत्येक पिंग पुरस्कृत महसूस कराती है, आपके मस्तिष्क को अधिक उत्तेजना की तलाश में धोखा देती है, बजाय उस गहरे काम के जो आपने करने का इरादा किया था।
चीनी और वसा डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करते हैं और लालसा पैदा करते हैं। फिर भी आधुनिक समय में भोजन की उपलब्धता बिना किसी प्रयास के अत्यधिक खपत की ओर ले जाती है। जबकि चीनी आदत बनाने वाली हो सकती है, यह बहस का विषय है कि क्या यह ड्रग्स की तरह नशे की लत है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि चीनी नशे की लत है, लेकिन निकोटीन के समान स्तर पर, हेरोइन जैसी दवाओं की तरह नहीं। अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में आपका दिमाग आपको यह समझाने के लिए चालें खेलेगा कि उस ट्रांस को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली चाल यह है कि आपका मन आपको दिखावा करेगा कि काम पर लौटना आसान होगा। अधिकांश मामलों में आप घंटों तक काम पर वापस नहीं आ पाएंगे। एक अन्य चाल यह है कि आपका मन आपको बताएगा कि आप अपना काम बाद में कर सकते हैं। यदि आप वापस नहीं लड़ते हैं तो चीजों को टालना एक आदत बन जाएगी। तीसरी चाल यह है कि उत्तेजना संतुष्टि के बराबर नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप शांति की आंतरिक भावना और एकाग्रता की उन्नत स्थिति विकसित करने पर काम करते हैं। यह लंबे समय में आपको पूर्णता लाने की अधिक संभावना है। चौथी चाल यह है कि अवसर हर जगह हैं, भविष्य में हमेशा और अधिक होंगे। इस प्रकार यदि आप समाचार का एक टुकड़ा मिस करते हैं, किसी विशेष घटना में शामिल होने में असमर्थ थे या अपने पसंदीदा यूट्यूबर के अंतिम लाइव वीडियो को देखने में विफल रहे, तो यह ठीक है। भाग 3, डिटॉक्स के लाभ और प्रकार। डोपामिन डिटॉक्स का समाधान आपके प्रमुख कार्यों से निपटने के लिए उत्तेजना के स्तर को कम करना है। जब आप अत्यधिक उत्तेजित होते हैं तो आपको समान मात्रा में डोपामिन जारी करने के लिए अधिक बाहरी उत्तेजना की आवश्यकता होती है। डोपामिन डिटॉक्स प्रक्रिया का वर्णन करता है अत्यधिक उत्तेजना को रोकने और आपको प्रमुख कार्यों से निपटने के लिए उचित मन की स्थिति में रखने के लिए उत्तेजना में कमी। लेखक 3 प्रकार के डोपामिन डिटॉक्स प्रस्तुत करते हैं। पहला है 48 घंटे का पूर्ण डोपामिन डिटॉक्स। यह 48 घंटों के लिए उत्तेजना के अधिकांश बाहरी स्रोतों को समाप्त करने में शामिल है। इसमें ड्रग्स या अल्कोहल का सेवन, व्यायाम, इंटरनेट, फिल्में, संगीत, शायद विश्राम संगीत को छोड़कर फोन, सोशल मीडिया, चीनी या प्रोसेस्ड फूड और वीडियो गेम जैसी गतिविधियों को हटाना शामिल है। लेखक इसकी तुलना 10 दिवसीय विपश्यना रिट्रीट से करते हैं। विपश्यना में आपको 10 दिनों तक पूर्ण मौन में रहना होता है, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के। कोई किताबें नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं। 48 घंटे का डिटॉक्स इसकी तुलना में कम मांग वाला है, लेकिन फिर भी गहन है। सुझाई गई गतिविधियों में चिंतनशील सैर, जर्नलिंग, ध्यान या विश्राम, जागरूकता अभ्यास, पढ़ना, उत्तेजक सामग्री को छोड़कर और स्ट्रेचिंग व्यायाम शामिल हैं। दूसरा प्रकार है 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स। यह 48 घंटे के डिटॉक्स के समान है, लेकिन छोटा और कम प्रभावी है। यह प्राकृतिक उत्तेजना स्तर पर वापस लौटने में मदद करता है, हालांकि इसे प्राप्त करने में कई दिन लग सकते हैं। तीसरा है आंशिक डोपामिन डिटॉक्स। यह कम मांग वाला है और समय के साथ प्रभावी हो सकता है। यह उत्तेजना के एक विशिष्ट स्रोत को समाप्त करने पर केंद्रित है, जो सबसे बड़ा विचलन के रूप में कार्य करता है, जैसे यूट्यूब या सोशल मीडिया। उदाहरण के लिए, यदि यूट्यूब आपके लिए सबसे बड़ा विचलन है, तो आप 30 दिनों के लिए केवल इसे हटा सकते हैं। भाग 4, सफल डिटॉक्स के लिए 3 चरणीय विधि। पहला कदम है अपने सबसे बड़े प्रलोभनों और विकर्षणों की पहचान करना। लेखक सुझाव देते हैं कि 2 कॉलम के साथ एक सूची बनाएं, कर सकते हैं और नहीं कर सकते। कर सकते हैं कॉलम में उन गतिविधियों को लिखें जिनमें आप संलग्न होंगे और नहीं कर सकते। कॉलम में उन गतिविधियों को लिखें जिनसे आपको बचना चाहिए। फिर अपनी पूर्ण सूची को एक दृश्यमान क्षेत्र में रखें जो अनुस्मारक के रूप में कार्य करे। दूसरा कदम है घर्षण जोड़ना। यह अवांछित व्यवहारों को बाधाओं को पेश करके संलग्न करना कठिन बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका फोन आपको विचलित करता है तो इसे बंद कर दें और इसे दूसरे कमरे में रखें। यदि सोशल मीडिया आपको विचलित करता है तो नोटिफिकेशन अक्षम करें या ऐप्स को पूरी तरह से हटा दें। इसके विपरीत वांछित व्यवहारों को बाधाओं को हटाकर आसान बनाएं। यदि आप अधिक पढ़ना चाहते हैं तो अपने बिस्तर के बगल में एक किताब रखें। तीसरा और अंतिम कदम है सुबह सबसे पहले शुरुआत करना। सुबह उठने पर तुरंत अपने उपकरणों की जांच करने से बचकर कम उत्तेजना वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिन की शुरुआत करें। एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए एक शांत सुबह की दिनचर्या स्थापित करें, जैसे ध्यान करना, स्ट्रेचिंग करना, शांत संगीत सुनना या दैनिक लक्ष्य लिखना। लेखक कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं कि अपने डोपामिन डिटॉक्स को अधिकतम कैसे करें। पहला है नोट्स लेना। यदि आप बेचैन महसूस करते हैं तो इसे लिख दें। यदि आप अपने फोन की जांच करने या वीडियो देखने की इच्छा का अनुभव करते हैं तो इसे भी लिख दें।
इस तरह आप अपने उत्तेजना के सबसे बड़े स्रोतों की पहचान कर पाएंगे और अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जान पाएंगे। दूसरा सुझाव है अपने जीवन पर प्रतिबिंबित करना। अपने लक्ष्यों पर विचार करें, आकलन करें कि आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं और आत्मचिंतन करें। जब हम लगातार व्यस्त और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं तो हम कभी कभी एक कदम पीछे हटने में विफल होते हैं। हम पेड़ों के लिए जंगल नहीं देख सकते। अपने डोपामिन डिटॉक्स का उपयोग बाहर झूम करने के तरीके के रूप में करें। तीसरा सुझाव है समस्याओं को हल करना। यदि आपके पास कोई समस्या या चिंता है तो उन्हें संभावित समाधानों के साथ लिख दें। बस अपने विचारों को कागज पर रखने से आपको अपने दिमाग को अव्यवस्थित करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अधिक सामान्यतः कहें तो प्रत्येक सप्ताह सोचने के लिए समय समर्पित करना आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह आपको बड़ी गलतियां करने से रोक सकता है और आपको बहुत समय और ऊर्जा बचा सकता है। चौथा सुझाव है अपने भय की पहचान करना। हमारी उत्तेजना की अंतहीन खोज अक्सर हमारे भय को छुपाने का प्रयास है। आपको क्या डर है? अपने भय को पहचानने से आपको उन्हें समझने और उनसे निपटने में मदद मिलेगी। भाग 5, काम करना और टालमटोल पर काबू पाना। डोपामिन डिटॉक्स का मुख्य लक्ष्य उत्तेजना को कम करना है, जिससे प्रमुख कार्यों पर काम करने की प्रेरणा बढ़ती है। अब सवाल यह है कि गति को कैसे बनाए रखा जाए और टालमटोल का मुकाबला कैसे किया जाए। सबसे पहले है अपने दिन की योजना बनाना। अपने दैनिक कार्यों के बारे में इरादतन होना उत्पादकता बढ़ाने और विकर्षणों को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। दैनिक योजना के प्रमुख लाभों में महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट करना, विकर्षणों को कम करना और नियंत्रण बढ़ाना और तनाव के स्तर को कम करना शामिल है। अपने दिन की योजना बनाने के लिए पेन और पेपर जैसे सरल उपकरणों का उपयोग करें और महत्व के क्रम में 3 से 5 प्रमुख कार्य लिखें। महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करने के लिए अपने आप से पूछें, यदि मैं आज केवल एक कार्य पूरा कर सकता हूं तो कौन सा सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। लेखक जोर देते हैं कि आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य अक्सर वे होते हैं जो आप सबसे कम करना चाहते हैं। प्रत्येक सुबह अपने एक प्रमुख कार्य पर काम करने की योजना बनाएं। उत्पादकता की कुंजी को 3 शब्दों में सारांशित किया जा सकता है: फोकस, कंसिस्टेंसी और इम्पैक्ट। फोकस आपकी एकाग्रता बनाए रखने और अपने कार्यों पर काम करते समय विकर्षण या टालमटोल से बचने की आपकी क्षमता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने और साल दर साल अपने प्रमुख कार्यों पर काम करने की आदत विकसित करना। इम्पैक्ट का मतलब है अपने प्रमुख कार्यों की पहचान करना और उन पर यथासंभव अक्सर काम करना। लेजर शार्प फोकस विकसित करने के लिए लेखक 5 रणनीतियां बताते हैं। पहली है काम के लिए विशिष्ट समय और स्थान के साथ एक दिनचर्या स्थापित करना। हर दिन एक ही स्थान पर एक ही समय पर रहें। दूसरी है फोकस अवधि। शुरू करने के लिए एक शांत ट्रिगर चुनना, जैसे चाय बनाना या ध्यान सत्र पूरा करना। तीसरी है काम शुरू करना, क्योंकि यह गति उत्पन्न कर सकता है। यदि आप कुछ मिनटों के लिए अपने कार्यों पर काम शुरू कर सकते हैं तो आप संभवतः जारी रखने के लिए पर्याप्त गति बनाएंगे। चौथी रणनीति है सभी विकर्षणों को हटाना। जब आप काम करते हैं तो सभी विकर्षणों को हटा दें। निरंतर बिना किसी रुकावट के काम करें। लेखक अधिकतम 45 मिनट के गहन काम की सिफारिश करते हैं। यदि आप कई सत्र करना चाहते हैं तो प्रत्येक कार्य ब्लॉक के बीच 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है ओपन सिस्टम से बचना। ओपन सिस्टम एक ऐसा एप्लीकेशन या स्थिति है जो आपको बाहरी उत्तेजनाओं की निरंतर और कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति प्रदान करती है। कुछ उदाहरण हैं ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब और सामान्यतः संपूर्ण इंटरनेट। जब भी आप एक ओपन सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आप अत्यधिक उत्तेजित होने का जोखिम उठाते हैं। इसके विपरीत क्लोज्ड सिस्टम वे सिस्टम हैं जो विकर्षणों के लिए बहुत कम या कोई जगह नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप वे आपको अपने कार्य पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं और केवल उस पर। कुछ उदाहरण हैं एक्सेल स्प्रेडशीट्स, वर्ड डॉक्यूमेंट्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने दिन की शुरुआत एक क्लोज्ड सिस्टम के साथ करें। सुबह आप जो पहला काम करते हैं वह आपके विचार से कहीं अधिक मायने रखता है। सिर्फ एक छोटा सा निर्णय आपके दिन की उत्पादकता पर नाटकीय प्रभाव डाल सकता है। यदि आप सुबह उठते ही अपने फोन की जांच करते हैं तो आप संभवतः विचलित हो जाएंगे। इसलिए पहले घंटे में गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करना और सभी उपकरणों से दूर रहना महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बार की घटना नहीं है, बल्कि जीवन डिजाइन का एक उपकरण है। उत्तेजना को कम करें,
सार्थक काम बढ़ाएं और अपनी ऊर्जा को सबसे प्रभावी जगह निवेश करें। याद रखें कि पूरे दिन प्रेरक वीडियो देखना आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय तक निरंतर दैनिक कार्रवाई करना होगा। शांत रहना और हर दिन अपने सामने एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विकर्षणों को खत्म करें जो आपको बेचैन महसूस कराते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं को हटा दें जो आपको दीर्घकालिक चित्र पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती हैं। सफलता की नींव एक बार में एक ईंट बनाएं, उन्हें मजबूत बनाएं ताकि वे पहली बाधा या झटके में ढह न जाएं। अपनी एकाग्रता को पुनः प्राप्त करें और दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से तार दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने चैनल बुकोपीडिया एक्सप्लेन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और गहराई भरी बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।